जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपकी अपनी प्यारी सी वोकैब क्विक वोकैब सीरीज में। क्विक वोकैब सीरीज हमारी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी ही क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ये आपकी 6वीं क्लास है और इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस क्विक वोकैब सीरीज का एक पर्पस है कि आपको 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मिल जाए। 30 सेकंड की जगह जो 30 सेकंड वाले जो आप वीडियोस देखते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक शॉर्ट वीडियोस की बात कर रहा हूं जो 5 से 10 मिनट का एक वीडियो होता है जिसके अंदर एक छोटी सी वोकैब डोज हमको मिलती है। जैसे कि आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको 20+ ऐसे कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताऊंगा जिनके मीनिंग्स भी आपको समझ में आएंगे और कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनको याद भी करा दूं। ठीक है, इस सीरीज का एक पर्पस है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आप साथ के साथ ये छोटा सा वीडियो कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगता है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास के बाद में आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आप लोगों के सामने है, बड़ा प्यारा सा शब्द है और एक भी सिंगल ऐसा वर्ड नहीं होगा जो एसएससी एग्जामिनेशंस में पिछली बार नहीं पूछे गए हों। सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम के मतलब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात करते हैं कोडियल वर्ड की, मेरे प्यारे साथियों, कोडियल वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम दोस्ताना टाइप का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार होता है। आप इसके आगे मीनिंग लिख लोगे, मिलनसार। सर ये मिलनसार क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, बस में बैठ के जा रहा है, वो तुरंत दोस्ती कर लेता है किसी से भी, लेकिन आप लोग कभी कभी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आसानी से किसी के साथ नहीं घुल पाते हैं, जैसे कि मैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो कहा जाता है कोडियल, यानी कि फ्रेंडली, तुरंत किसी के साथ में भी फ्रेंडली हो जाते हैं, तुरंत वार्म हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। एक होते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु या कट्टर आदमी, जो एकदम एक दूसरे से दुश्मनी बना के रखते हैं। तो ये तो हो जाएगा कोडियल। ठीक है, आप इसको याद करने के लिए कुछ इसमें से कीवर्ड भी बना सकते हैं, जैसे कोड, जो हमारे बीच के कोड हैं, इनकी वजह से हम लोग कोडियल रहते हैं। ठीक है, या हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं इसलिए हम लोग कोडियल हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब होता है एकदम यूजलेस, यानी कि एक ऐसी चीज जिसका कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और एक होता है वर्दी, यानी कि लायक। तो आप बोल सकते हैं फ्यूटाइल का मतलब होता है ना लायक। ना लायक भी बोल सकते हैं या फिर नॉट वर्थी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो किसी भी अयोग्य बोल सकते हैं आप इसके नीचे। यहां पर नालायक वर्ड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको। ठीक है, आप अयोग्य लिख सकते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई चीज जो किसी के लायक नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? ये फ्यूटाइल है भाई। कैसी है? फ्यूटाइल है, यानी कि यूजलेस है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। वर्दी क्या होता है? इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्रोडक्टिव, मतलब फायदेमंद। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? फायदेमंद। ये वोकैब सीरीज आपको इसी तरह से रेगुलर मिलेगी, हर रोज आपको 6 बजे ये वीडियो मिल जाता है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कैसे ना कैसे आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखो, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, यानी कि गैर कानूनी या फिर अवैध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? गैर कानूनी। ठीक है, गैर कानूनी, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो अवैध। कोई भी ऐसा कार्य जो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर्स के खिलाफ है, नियम कानून के खिलाफ है, आप उसको इलिसिट या इलीगल कह सकते हो। इलिसिट और इलीगल। ठीक है, एक होता है लॉफुल या फिर बोल सकते हैं लीगल। लीगल है, लॉफुल है, मतलब कानूनी है। क्या है भैया? कानूनी है। कोई भी ऐसा कार्य जो कानूनी है या फिर वैध है। ठीक है, यानी कि वैलिड है। क्लियर? तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये इनके मीनिंग्स हैं, ये मेन वर्ड हैं, ये इनके क्या है? एंटोनिम्स। 9 वर्ड तो ये हो गए। एक एक्स्ट्रा वर्ड है तो मतलब 12 वर्ड आपको एक स्लाइड में मिल गई। एक और स्लाइड हमारे पास है, जैसे एक लिबर्टी वर्ड है। लिबर्टी का मतलब जानते हो क्या होता है? स्वतंत्रता, आजादी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों? इसको आजादी बोल सकते हो। ठीक है, आजादी यानी कि स्वतंत्रता, जिसको कहा जाता है फ्रीडम। एक बार रिपीट करो मेरे साथ मिलकर के। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, सबको पता है। एक होता है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। क्या होता है मेरे भाई? गुलामी। डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी पर डिपेंड रहते हैं तो उसको डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी कि ये होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता नहीं है, आप किसी के गुलाम हो। एक होता है एनस्लेव। देखो, एक होता है एनस्लेव और एक होता है स्लेवरी और एक होता है स्लेव। देखो, स्लेव का मतलब क्या होता है? ये होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। ठीक है, और एक होता है एनस्लेव। यहां पर लिख देता हूं, एनस्लेव का मतलब क्या होता है? ये वर्ब होती है, ये होती है आपकी वर्ब, यानी कि इसका मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना।
किसी को गुलाम बनाना होता है एनस्लेव, स्लेव होता है गुलाम, ये भी नाउन होता है, स्लेवरी भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, स्लेवरी भी नाउन होता है, ये गुलामी होती है, ये गुलाम होता है। डिपेंडेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, इस वाले वर्ड का। बाकी ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, फ्रीडम और डिपेंडेंस, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड अलग हो गए, ये दोनों वर्ड अलग हो गए, मीनिंग आपके सामने है, एक्स्ट्रा मीनिंग्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। मिटिगेट को हम ट्रिक से भी याद करेंगे। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को कम करना, घटाना आप बोल सकते हैं। मिटिगेट, मान लो आपका गेट है घर का, उसमें अंदर मिट्टी भर रही है, तो आप गेट से नीचे कर रहे हो, मतलब मिट्टी को गेट से कम कर रहे हो। ऐसे करके नहीं बोलते कि मिट्टी कितनी डलनी है इसमें, गेट से थोड़ी सी नीचे, तो ऐसे करके ट्रिक बना सकते हो कोई भी। मिट्टी मतलब मिट्टी, मिट्टी को थोड़ा कम किया जा रहा है, गेट से कम किया जा रहा है, मतलब मिटिगेट करना, किसी चीज को कम करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिड्यूस करना, घटाना, ठीक है। लेसन करना, लेसन का मतलब होता है छोटा बनाना, कम करना, घटाना। और एक होता है एनहेंस, मतलब बढ़ाना। एनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। इंटेंसिफाई, उत्तेजित करना, यहां पर लिख सकते हो उत्तेजित करना। देखो अगर मान लो आपका कोई दोस्त है और उस दोस्त को किसी से लड़ाई हो गई, तो आप या तो अपने दोस्त को समझा के लड़ाई को शांत कराते हो, या फिर उसको भड़का करके उसको और ज्यादा तेज लड़ाई करवाते हो। दोनों में से एक काम होता है। तो एक होता है रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, कम करना, एक होता है उसको इंटेंसिफाई करना। ओहो तेरे से ऐसे बोल दिया इसने, ऐसे कर दिया, अब तेरी ये वैल्यू हो गई, ऐसे करके। मोरोस को कैसे याद करोगे, देखो मोरोस का मतलब होता है दुखी, या फिर आप बोल सकते हैं उदास। क्या बोल सकते हैं आप, उदास। बड़े प्यार से मैं इसको याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। इसको आप दो तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। मोरोज, या तो मोमोज कर लो, इसको मोमोज नहीं मिले हैं इसीलिए उदास हो गया, या फिर आप बोल सकते हो मेरे को रोज नहीं मिला, यानी कि रोज डे पर रोज, रोज मतलब आपका गुलाब, आपने किसी के लिए गुलाब सजा के रखा था, ठीक है, मैंने उसको रोज दिया, उसने नहीं लिया, मैं दुखी हो गया, क्योंकि मैंने तो अरमान सजा लिए थे इतने सारे कि मैं दूंगा, वो हंसते हुए ऐसे करके ले लेगी, फिर उसको प्यार आएगा, फिर मैंने फ्यूचर सोच लिया था पता नहीं क्या क्या, ठीक है, चिंटू पिंटू के सबके, तो वो सब आप दुखी हो जाते हो, ऐसा सब करते हो, ठीक है। तो ऐसे फालतू के सपने मत सजाया करो, सपने सजाओ कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा दिसंबर तक, बस इतना सोचो। अगर इतना सोचोगे तो सब चिंटू बिंटू सब आ जाएंगे, ठीक है। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास या दुखी या आलस से भरा हुआ। सलेन, सलेन का मतलब ये होता है बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है। एक होता है चीयरफुल, मतलब एकदम खुश, क्या लिख सकते हो, एकदम खुश, बेहतरीन, हैप्पी, चीयर्ड, ऐसे करके बोलते हैं चीयरफुल। तो ये हो जाएगा मोरोज का एंटोनिम चीयरफुल, ठीक है। तो 3 3 3 9 10 11 12 13 14, ठीक है, लगभग 15 वर्ड आपको यहां पर मिल गए। 12 वर्ड इससे पहले वाले मिल गए, मतलब ऑलमोस्ट कम से कम आपके पास 20 वर्ड्स तो हैं ही है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को 20 वर्ड्स और उससे ज्यादा मिल गए होंगे। तो होप सो कि आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके फटाफट से बता दो कैसा लगा। लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका काम है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।